अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक SQL prepared है। A prepared statement is a feature used to execute same or similar SQL statement repeatedly with high efficiency। तो ये इसकी पहली खासियत है कि एक जैसी जो सिमिलर SQL स्टेटमेंट हैं हम उसको बार बार अच्छी एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है वो बेसिकली इस तरह से काम करती है। एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट उसको क्रिएट किया जाता है और डेटाबेस को सेंड कर दिया जाता है, और इसमें कुछ वैल्यू सर्टेन वैल्यूज़ को छोड़ दिया जाता है बगैर स्पेसिफाई किए। उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, जिनको हम लेबल्ड कर देते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन से। एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू कॉमा साइन ऑफ इंटरोगेशन कॉमा साइन ऑफ इंटरोगेशन कॉमा साइन ऑफ इंटरोगेशन। द डेटाबेस पार्सेस, compiles and perform query optimization on the SQL statement template and stores the result without executing it। तो डेटाबेस पार्स करता है, कंपाइल करके क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करता है SQL टेम्पलेट पे, और इसको स्टोर कर लेता है रिज़ल्ट एग्जीक्यूट किए बगैर। एग्जीक्यूट में जब ये एग्जीक्यूट एट द लास्ट टाइम द एप्लीकेशन बाइंड्स द वैल्यू टू पैरामीटर एंड द डेटाबेस एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। तो आखिरी वक्त में एप्लीकेशन को बाइंड कर दिया जाता है वैल्यूज़ को पैरामीटर्स के साथ, और फिर इस डेटाबेस इसको एग्जीक्यूट कर देती है। और एप्लीकेशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप मुख्तलिफ वैल्यू के साथ इसको चलाना चाहें। द एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एज मैनी टाइम एज इट वांट्स विद डिफरेंट वैल्यू। मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ जितनी दफ़ा चाहें आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंपेयर टू एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट डायरेक्टली, प्रीपेड स्टेटमेंट हैव टू मेन एडवांटेजेस। चाहे बजाय इसके कि आप इसको फ़ौरन डायरेक्ट चला लें SQL स्टेटमेंट के ज़रिए, प्रिपेयर के ज़रिए हमें दो फ़ायदे हासिल होते हैं। पहली बात, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिड्यूस पार्सिंग टाइम as the preparation on the query is done only once although the statement is executed multiple time। तो ये प्रिपरेशन जो होती है क्यूरी की वो सिर्फ एक दफ़ा होती है, चाहे इसे कई दफ़ा आप एग्जीक्यूट करें। इस वजह से इसमें जो पार्सिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरी, बाउंड पैरामीटर्स मिनिमाइज कर देते हैं बैंडविड्थ ऑफ सर्वर as you need send only the parameter each time and not the whole query। तो आपको पैरामीटर्स को भेजना है, तमाम क्यूरी को नहीं। तो इस वजह से आपकी सर्वर की जो बैंडविड्थ है वो मिनिमाइज हो जाती है रिक्वायरमेंट। प्रीपेड स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए डेटाबेस को हैक किया जाता है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए आप इस SQL इंजेक्शन से बच सकते हैं। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट SQL इंजेक्शन बिकॉज पैरामीटर वैल्यू विच आर ट्रांसमिटेड लेटर यूज्ड अ डिफरेंट प्रोटोकॉल नीड नॉट टू करेक्टली escaped if the original statement template is not derived from the external input, SQL injection cannot occur। तो अगर आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट बाहर से नहीं चलेगी तो आप SQL इंजेक्शन से बच सकते हैं। एक मिसाल देखते हैं। PHP का कोड उसी तरह से हमने सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम लिया, इसको हमने सेंड किया, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। प्रीपेयर और बाइंड में हमने
इंसर्ट की क्यूरी के साथ कनेक्ट के आगे प्रिपेयर की स्टेटमेंट के साथ इसको इस्तेमाल किया और बाइंड पैरामीटर्स के साथ हमने जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर एंड बाइंड स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और ईमेल। अब उसमें वैल्यूज़ की जगह पे हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन की वैल्यू दी और इसको बाइंड, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसके वेरिएबल्स इनको सेंड किया। अब देखिए हमने इनको पैरामीटराइज किया वेरिएबल्स को, और इसमें हमने खालिद फर्स्ट नेम, ज़िया लास्ट नेम, ईमेल हमने वो दी और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा लिया हमने। नेक्स्ट वैल्यू, उसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया इस एग्जीक्यूट के फंक्शन के ज़रिए। फिर हमने एक और वैल्यू दी ज़ैनब अली के नाम से, फर्स्ट नेम ज़ैनब, लास्ट नेम अली, ईमेल ज़ैनब @example.com, और इसको भी हमने एग्जीक्यूट करा दिया। तो हमने 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ को उसी टेम्पलेट के ज़रिए एग्जीक्यूट कराया। इको न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके बाद हमने कनेक्शन को और स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। तो ये कोड हमने एग्जीक्यूट किया, कोड को हमने चलाया MySQL Prepared PHP के ज़रिए। जो कोड अभी हमने एग्जांपल देखी थी हमने उसे एग्जीक्यूट किया। ये देखिए न्यू रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गए। आइए अब हम PHP MyAdmin के इंटरफेस के ज़रिए अपनी डेटाबेस को चेक करते हैं कि ये देखिए हमारी डेटाबेस में PHP MyAdmin के इंटरफेस के ज़रिए हमने देखा ये माई स्टूडेंट है हमारी डेटाबेस, इसमें स्टूडेंट के टेबल में हम आ गए। ये देखिए यहाँ पे आखिरी ये तीनों हमारे पास वही रिकॉर्ड एंटर हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट और एक सेफर वे यूज़ किया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए।